आज हम बात करेंगे कि 12वीं के बाद ऐसा कौन सा कोर्स है जो कि आपको जल्द से जल्द नौकरी दिला सकती है और जिसमें आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। आज जिस कोर्स की हम बात कर रहे हैं वो कोर्स आपको सबसे पहले नौकरी दिलाएगी। उस कोर्स का फीस भी बहुत ज़्यादा कम है और उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप कमज़ोर छात्र भी हैं तो आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, उस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको नौकरी मिल सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन ऐसा कोर्स है जिसके करने के बाद 100% नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे डीएलएड की। किसकी बात करेंगे सर? डीएलएड की, जिसका पूरा नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आपको पता ही होगा कक्षा 1 से लेकर के, है ना, 5 तक के बच्चे को पढ़ाया जाता है, जिसमें आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी टीचर बनते हैं। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि कैसे डीएलएड हमें सबसे पहले नौकरी दिला सकती है। तो चलिए जानते हैं कि डीएलएड में नौकरी कैसे आपको जल्द मिल सकती है। कुछ समय पहले बिहार में इसकी बहुत वैकेंसी आई और जितने भी बेरोजगार युवा थे उन सभी को नौकरी मिली। आप देखे होंगे कि अपने गांव के आसपास या अपने शहर के आसपास कितने ऐसे व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं थी, वह अभी शिक्षक बने हुए हैं, वह अभी टीचर बने हुए हैं। और इस बार भी जो है बिहार सरकार लगभग 80,000, कितने हजार सर? लगभग 80,000 वैकेंसी, है ना, बिहार में लाने वाली है। किसकी सर? प्राइमरी टीचर की। किसकी? प्राइमरी टीचर की वैकेंसी लाने वाली है। यह नौकरी उसे ही मिलेगा जो कि डीएलएड किया रहेगा। और इसमें आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न बहुत आसान होता है। 1 से लेकर के 5 तक के सिलेबस अगर आपको आती है तो आप इसका नौकरी पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डीएलएड क्या है, कितने साल का कोर्स होता है, इस कोर्स को कहाँ से करें, इस कोर्स को करने के बाद जब आपको नौकरी मिलेगी तो आपका महीना अर्थात सैलरी कितना मिलने वाला है। तो चलिए इन सभी को जानते हैं। सर, डीएलएड जो होता है वो 2 सालों का कोर्स होता है। ठीक है, कितने सालों का कोर्स होता है? 2 सालों का कोर्स होता है और उसमें आप 2 तरीका से ये कोर्स कर सकते हैं। पहला है आपका प्राइवेट कॉलेज और दूसरा है आपका गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपको जो खर्च पड़ेगा वो पड़ेगा 50 से 65,000 रुपया पड़ेगा, है ना। ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा इसमें। ठीक है, 50 से 65,000 रुपया लगेगा। और लेकिन अगर कॉलेज, है ना, मान्यता प्राप्त नहीं हुआ, कौन कॉलेज की बात कर रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज की। अगर प्राइवेट कॉलेज मान्यता प्राप्त नहीं रहा तो आपका नौकरी होने के बाद भी आपकी डिग्री रद्द हो सकती है। दूसरे कॉलेज की बात करें तो यह है सर आपका गवर्नमेंट कॉलेज। इसको करने में सर मात्र आपको 15 से 17,000 का खर्च पड़ेगा। इतना कम खर्च पड़ेगा, वो भी कितने साल में सर? वो भी सर आपको 2 साल में लगेगा। इतना एडमिशन वक्त जो आपको 6500 6600 लग जाए, है ना, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो जितना एडमिशन वक्त लग जाए, बाकी इतना पैसा मात्र टोटल आपको लगता है 2 साल में। इसलिए आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज चुनना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, लेकिन कॉलेज देख करके लीजिएगा उसे मान्यता प्राप्त है या नहीं, या फ्रॉड कॉलेज है। चलिए जानते हैं कि डीएलएड का सिलेबस क्या रहने वाला है और हमें किस तरह से डीएलएड की तैयारी करनी चाहिए। चलिए जानते हैं बिहार, है ना, डीएलएड परीक्षा पैटर्न 2025 को। देखिए सर, इसमें टोटल आपके 6 विषयों का एग्जाम होगा। कौन कौन विषयों का एग्जाम होगा? ध्यान से समझिएगा। इसमें होगा सामान्य हिंदी या उर्दू, अर्थात जिस छात्र का हिंदी है वो हिंदी में अपना विषय चुन करके उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे
और उसी से आपका क्वेश्चन आएगा। और जिस छात्र का उर्दू है, उर्दू से उसका क्वेश्चन आने वाला है। और टोटल जो इसमें सवाल रहने वाला है 25, और कुल मार्क्स भी इसमें 25 मिलने वाला है सर, अर्थात एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहने वाली है। अब बात करते हैं दूसरा सब्जेक्ट की, तो दूसरा है अंकशास्त्र। अंकशास्त्र, इसको हम लोग गणित भी बोलते हैं। गणित से टोटल आपको 25 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी आपको कुल मार्क्स 25 मिलेगा। विज्ञान की बात करें, विज्ञान से भी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा और इसमें भी कुल मार्क्स आपको 20 मिलेगा। आगे बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान से भी आपको 20 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी से भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से आपका सर 10 क्वेश्चन रहने वाला है। कुल मिला के बात करें तो कुल सवाल की संख्या 120 रहेगी और कुल मार्क्स भी आपको 120 मिलेगा। इसमें आप मात्र 80 से 85 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाती है। ये था डीएलएड का इंफॉर्मेशन और इस कोर्स के द्वारा आप जल्द नौकरी पा सकते हैं। तो कृपया करके 12वीं के बाद आप बीए ना करें, 12वीं के बाद आप डीएलएड कर लें। और आपको बता दें सर कि डीएलएड कुछ साल के बाद ख़त्म होने वाली है। अगर आप कर लेते हैं तो फायदे में रहिएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। आज का क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर डीएलएड से जुड़ा कुछ क्वेश्चन होगा तो हमें अवश्य कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट का जवाब देंगे। सबको मेरा प्रणाम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।